अच्छा, जैसे लास्ट ईयर आप बता रहे हो कि आपने पीए में सेलेक्ट हुए थे सीजीएल के थ्रू, तो आपको जैसे ये माइंड में क्या आया कि दोबारा एक बार स्टार्ट करना चाहिए और अपने ड्रीम पोस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए? जी, जी। सिलेक्शन के बाद की लाइफ कैसी चल रही है और सिलेक्शन के पहले का लाइफ कैसा था? जब मेरा पीए में हुआ था, हाँ, तब मैं कर्नाटक गया था। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। वहाँ पे फ़िश का स्मेल आता था, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, तब मैं एकदम दुबला-पतला हो गया था। हाँ। तो मुझे एक तरीके से रिज़ाइन देना था। मैंने घर वालों को बहुत ज़्यादा समझाया, फाइनली घर वाले माने भी। कि जैसे आप सेलेक्ट हो गए तो उनको केवल सिलेक्शन दिखता है कि आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी रहती है वो थोड़ा सा सबको नहीं पता होता है। तो क्या क्या आपने स्ट्रगल फेस किया प्रिपरेशन के दौरान, ये बताएंगे ज़रा? सर, सबसे पहला स्ट्रगल तो आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ मयंक सिकरवार जुड़े हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले मयंक, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं? सर बढ़िया हैं, आप सुनाएं। बताइए अपने बारे में एक बार बच्चों को। जी सर, मेरा नाम मयंक शुक्रवार है। मैं इंदौर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रॉपर स्कूलिंग वगैरह कॉलेज पूरा इंदौर से ही हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक कर रखा है एंड देन मैंने थोड़े टाइम के लिए आईटी में जॉब भी करा था। जी। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ था गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर मैंने गवर्नमेंट में स्विच करा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब आपका चयन हुआ, जब आपने रिजल्ट देखा, जी तो कैसा लगा आपको? सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम पोस्ट थी एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा तो मेरे घर वाले खुश थे। मेरी मदर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि लास्ट वाले सीजीएल से मैं पीए सिलेक्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। उसका जॉब प्रोफाइल मुझे जमता नहीं था और फिर मैंने रिज़ाइन दे के इसका प्रिपरेशन करा था। तो एक डाउट भी था घर वालों को कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और हुआ फाइनली, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, जैसे लास्ट ईयर आप बता रहे हो कि आपने पीए में सेलेक्ट हुए थे सीजीएल जी। के थ्रू, तो आपको जैसे ये माइंड में क्या आया कि दोबारा एक बार स्टार्ट करना चाहिए और अपने ड्रीम पोस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए? जी, जी। सर, मेरा पहले से ही ड्रीम पोस्ट तो जीएसटी इंस्पेक्टर ही था और उसका ग्रेड पे लेवल भी कम था। जी। प्लस मुझे पोस्टिंग भी कर्नाटक में मिली थी। जी। जहाँ मुझे पोस्टिंग मिली थी वहाँ मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। लाइक मुझे सब ऑफिस अलॉट हुआ था, वहाँ पे फ़िश का बहुत स्मेल था, खाने पीने का बहुत इशू था। मैं बिल्कुल मतलब एक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर रिज़ाइन दिया और एक हायर ग्रेड पे के लिए लेवल के लिए मैंने फिर वापस से प्रिपरेशन करी। सिलेक्शन के बाद की लाइफ कैसी चल रही है और सिलेक्शन के पहले का लाइफ कैसा था? सर, सिलेक्शन के पहले का लाइफ तो बहुत ज़्यादा मतलब असमंजस में था, कैसा क्या होगा, एक खुद पे भी थोड़ा डाउट आ रहा था। सिलेक्शन के बाद मैं मतलब हर तरीके से अभी ऑन द क्लाउड 9 हूँ, बहुत खुश हूँ सर। बहुत ही खुश। जी। और लोगों की जो रिस्पांस है, रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, उनका क्या रिस्पांस है? सर, बहुत ज़्यादा एकदम भौचक्का हो चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ से मतलब मेरे पूरे फैमिली लिनेज में मैं फर्स्ट ही गवर्नमेंट ऑफिसर बना हूँ। जी। तो बहुत ज़्यादा एकदम खुशी का माहौल है, एकदम चौंक गए हैं ऐसे। फैमिली के बारे में बताइए, वो जैसे फैमिली में सर। कौन कौन है? सर, मैं मतलब मेरी फैमिली में टोटल हम 4 लोग हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर। जी। मेरे पापा का प्राइवेट काम है, जी। मदर हाउसवाइफ है, मेरी सिस्टर आईटी में जॉब करती है, वो जी। मैरिड है। हाँ। और मैं हूँ। जैसा अभी आपने बताया कि आप भी आईटी में जॉब कर चुके हो इसके पहले, तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कब आपके बारे में एसएससी के बारे में माइंड में आया कि मुझे एसएससी शुरू करना चाहिए या गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए? सर, एक्चुअली एसएससी का तो मुझे कॉलेज के टाइम पे ही थोड़ा सा पता था, बट चूंकि मैं आईटी में मतलब आईटी से इंजीनियरिंग करी तो मैंने थोड़ा इधर पहले जॉब भी कर लेते, उसके साथ साथ थोड़ा देख लेंगे। बट आईटी में थोड़ा उस टाइम पे मेरे वर्क फ्रॉम होम था, थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा था, प्लस कुछ भी नया आता है, रात को कॉल्स आते थे, तो एक हेक्टिक सा थोड़ा माहौल था। तो फिर इधर गवर्नमेंट में थोड़ा सा एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, तो फिर मैंने प्रॉपरली इधर ही शिफ्ट करा था। तो माइंड में कैसे आया कि मुझे मतलब गवर्नमेंट में, ये प्राइवेट सेक्टर छोड़ करके गवर्नमेंट में ही जाना चाहिए? सर, एक्चुअली एक गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट का लाइक एक प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो आज कोई भी एक प्राइवेट वाला बंदा है, गवर्नमेंट वाला बंदा है, तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। तो एक मुझे रिस्पेक्ट फैक्टर ने बहुत ज़्यादा लुभाया था। हाँ। तो इसी कारण मैं गवर्नमेंट में आया था। जैसे जब आपने तैयारी शुरू किया था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा था? ये स्टूडेंट्स को, बच्चों को एक रहता है कि जैसे आप सेलेक्ट हो गए तो उनको केवल सिलेक्शन दिखता है कि आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी रहती है वो थोड़ा सा सबको नहीं पता होता है। तो क्या क्या आपने स्ट्रगल फेस किया प्रिपरेशन के दौरान, ये बताएंगे ज़रा? सर, सबसे पहला स्ट्रगल तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आगे पढ़ रहे हैं, पीछे का पूरा भूल रहे हैं, और मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, खुद डीमोटिवेट हो रहे हैं। कभी कभी एकदम बढ़िया रिदम से पढ़ाई चल रही है, बीच में एकदम ही लंबा गैप आ गया तो फिर खुद डीमोटिवेट हो रहे हैं कि मेरा छूट गया है। तो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके ही धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे देखा जाता है कि
किसी न किसी स्टूडेंट्स का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है। तो जो वीक सब्जेक्ट था या जो वीक पोर्शन था उसको कैसे आपने ठीक किया था? सर बेसिकली मेरा वीक पोर्शन में एक तो जीएस कहूँगा और मैथ्स कहूँगा। हाँ। जीएस का तो सर मैंने जो भी मेरा सोर्स था उसमें मैंने मल्टीपल रिवीजन दिए सेम सोर्स को रख के, क्योंकि बार बार मल्टीपल रिवीजन ही की है। और मैथ्स के लिए मैंने पर्टिकुलरली सर पीवाईक्यू की बुक्स को 10 से 12 बार सॉल्व करा है, बहुत शिद्दत से सॉल्व करा है, तब जाके मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए थे। और फिर क्रिस्प नोट्स बनाए थे मैंने हर चैप्टर के। जब भी मुझे ऐसा लगता था मैं कोई सा चैप्टर भूल रहा हूँ तो मैं उन्हें बार बार रिवाइज करता था, जिससे टाइम भी सेव हो जाता था और एक पूरा चैप्टर का ग्लिम्स भी मुझे मिल जाता था। इस तरीके से मैंने मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करा और जीएस को भी। सीएमसी का क्या क्या योगदान रहा आपके प्रिपरेशन में, आपके लाइफ में? सर सीएमसी का गौरव सर का, आपका, शोभन सर का बहुत ज़्यादा योगदान था। एक्चुअली मैं पहले 2-3 कोचिंग्स पे गया था डेमो लेने, बट मुझे फिर यहाँ का पता चला था और मेरे कुछ मेंटर्स भी हैं एक्चुअली दूसरी क्लासेस के, उन्होंने मुझे बताया था कि सीएमसी इज़ द बेस्ट क्लास। और फिर मैंने यहाँ के बच्चों से भी एक्चुअली थोड़ा सा पूछा था कि कैसा क्या है माहौल, उन्होंने कहा था बढ़िया है। फिर मैंने डेमो लिया एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रही बात गाइडेंस की, तो सर मैंने तो डाउट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा आप लोगों से गाइडेंस लिया। मैं बहुत डाउट्स पूछने आया था, स्पेशली शुभम सर से तो मैंने बहुत उन्हें परेशान करा है। गौरव सर से मैं बीच बीच में डाउट्स पूछने आ जाता था जी। गौरव सर का आपके लाइफ में क्या योगदान रहा है, क्या मोटिवेशन या जो चीज़ें क्या बोलना चाहेंगे? सर एक उनका बहुत माइंडसेट बहुत अलग है, मतलब आप कितने भी डिमोटिवेटेड हो, आप उनसे मिलने जाओगे ना एकदम आप खुशी खुशी लौट के आओगे। मतलब उनका एक पर्सोना है सर। ये चीज़ें हमने भी देखा है कि मैक्सिमम बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन सर से मिलने के बाद जब केबिन से बाहर आते हैं तो एक अलग चेहरे पे क्या होती है, स्माइल रहती है। तो इसके बारे में बताना, क्योंकि अभी तक आज तक मैं सर से पूछा नहीं कि सर बच्चा फ्रस्ट्रेट रहता है और क्लास में जब मिलता है और मिलने के बाद जब बाहर आता है तो आखिर क्या मोटिवेशन देते हैं सर? सर मुझे ऐसा लगता है सर ना बच्चे से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब जो बच्चा जिस चीज़ से गुजर रहा है उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसी के बिहाफ पे वो एडवाइस भी दे देते हैं, जिससे बच्चे को लगता है कि बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि लगभग बच्चों को परेशान करता है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते भी हैं तो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में स्टार्टिंग में यही होता है कि मैथ्स को कैसे ठीक किया जाए, तो इसके बारे में बताइए। सर मैथ्स का ये है कि पहले तो आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास के नोट्स को ही बार बार रिवाइज करें, जिससे होगा ये कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो गए। उसके बाद आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को मतलब आपके ऊपर है कि आप कितनी बार लगाएं कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और बार बार उन्हें मल्टीपल टाइम्स लगाएं। फिर 2-3 बार अगर लगाने के बाद आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस जैसे डाउट होंगे, उन्हें आप टिक कर लें और उन्हें आप फर्दर बार बार रिवाइज करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए। और मैं तो सबसे बेटर कहूँगा कि एक मैंने हर चैप्टर का क्रिस्प नोट्स बनाए थे, जिससे मुझे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी सर। और एक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बिल्कुल करें, सेक्शनल मॉक्स लगाएं, क्योंकि मैथ्स में उसमें टाइमिंग बहुत अच्छे से आपका मैनेज हो पाएगा। और इंग्लिश में बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वो कैब वाला पार्ट है, तो उसको कैसे आपने डील किया? सर इंग्लिश का तो एक ही मंत्र है कि आप रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बेसिकली ग्रामर के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मैं ये नहीं कहता ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रीडिंग करेंगे तो उससे ग्रामर भी आपकी इंप्रूव होगी, वोकैब भी इंप्रूव होगी। डिपेंड करता है, अगर आपका लेवल बहुत मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ पा रहे तो आप नॉवेल्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पे शिफ्ट होइए। इसी तरीके से रीडिंग को आप इंप्रूव करेंगे तो आपके PQRS भी इंप्रूव होंगे, क्लोज टेस्ट आपके इंप्रूव होंगे। रही बात वोकैब की, तो सर मैं चूँकि रटने में बहुत दिक्कत आती है तो मैं निमोनिक्स के थ्रू याद करता था। कुछ भी ट्रिक्स बना लो जो आपको याद रहे, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम आप ही को निकालना है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जी जी। तो इसको आपने कैसे डील किया? सर रीजनिंग में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक एज मिल जाता है हर सब्जेक्ट से, तो मैंने बेसिकली ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करा, मॉक्स के थ्रू हो जाता था। और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है, जैसे सीरीज़ है, क्लासिफिकेशन है, सिलॉग है, ब्लड रिलेशन है, मैं इनकी पीवाईक्यू की मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फर्दर प्रैक्टिस कर लेता था बस। अभी जैसे देखा जा रहा है कि एनालिटिकल रीजनिंग जो है जी। मेंस में काफ़ी पूछा जा रहा है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर कोई पोर्शन परेशान कर रहा है तो एनालिटिकल रीजनिंग कर रहा है। इसको आपने कैसे डील किया था? सर इसके मैंने मतलब खुद को एकदम कंसाइज रखा था। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे बस उनसे बाहर मैंने करा ही नहीं था, क्योंकि ये बैंक जैसा तो एकदम हायर लेवल पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, एकदम बेसिक लेवल पे पूछ रहा था। तो उसी का एक SSC का क्वेश्चनर का क्या माइंडसेट होगा, जो वो आंसर को करेक्ट मान रहा था, मैं उसी के बिहाफ पे थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चल रहा था। GS के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को GS भी काफ़ी परेशान करता है, तो GS कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके लिए? सर GS का तो मेरे साथ भी बहुत लोचा था एक्चुअली।
तो जीएस का आप जहाँ से भी सोर्सेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ने सीएमसी का जीएस का सोर्स फॉलो करा था स्टार्टिंग में, जी जी। बहुत ज़्यादा उम्दा तरीके से पढ़ाया था। तो आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आप उस पर स्टिक रहिए, उस पर विश्वास करिए और उसी को जितनी बार हो सके मल्टीपल रिविजन्स दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट आप उसे तो कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सीएमसी का जो स्टडी कंटेंट है वो कितना हेल्पफुल लगा आपको? सर मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगा था, स्पेशली मैथ्स की जो सीएमसी की बुक थी उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे थे, मैंने उसे सॉल्व भी करे हुए हैं, बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चंस थे। जी जी। और इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको सीएमसी का? सर काफ़ी अच्छा एक्चुअली, लाइक मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी सीएमसी जी, जी। की, तो वहाँ पे क्या एक इन्वायरमेंट मिल जाता था। अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो बच्चों को देख के कि नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक इन्वायरमेंट मिल गया था जिससे मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प मिला। अब जैसे मान लो बच्चे बार बार ये बोलते हैं कि सर हम मॉक दे रहे हैं और मॉक में नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं। स्टार्टिंग जब बच्चे करते हैं मॉक देने के लिए, तो मॉक स्टार्ट कैसे करना चाहिए और नंबर कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए उनको? जी जी सर। सर बेसिकली पहले तो मॉक अगर आपको स्टार्ट करना है तो अगर आपका 50-60% सिलेबस भी हो गया है ना, तो आपको वीक में एक मॉक तो दे देना चाहिए। लाइक सैटरडे संडे को लाइव मॉक होते हैं तो आप उन्हें देना चाहिए। रही बात मॉक्स में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप पहले उन्हें एनालाइज कर रही है कि आपको किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, किस, फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर कोई सा चैप्टर है, अगर आपको उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उन्हें आप एक अलग कॉपी में लिख लीजिए। लाइक मैंने खुद की डाउट कॉपी बनाई रखी थी जिन्हें मैं बार बार रिवाइज करता था। इंग्लिश के अगर कोई से कॉन्सेप्ट है तो आप उनको अलग से लिख लीजिए। जीएस के जैसे में क्वेश्चंस थे तो उसका बस एक स्टेटमेंट लिख लेता था, उस तरीके से रिवाइज करता था। और आप लाइक मैथ्स में अगर बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है मॉक में, तो आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए, उससे आपका टाइमिंग भी इम्प्रूव होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ती है सर। और जैसे एक चीज़ अभी देखा जा रहा है कि एसएससी में सेशनल आपके टाइमिंग आ रही है कि 15 मिनट में आपको मैथ्स करना है, 15 मिनट में रीजनिंग करना है। ये क्या चैलेंज होने वाला है बच्चों के लिए? सर चैलेंज तो होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो उसमें बस ये है कि आप कितना स्किप करके कौन सा बेटर क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, उसी का खेल है अब तो। और आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैक्सिमम बच्चे को इंग्लिश में जो दिक्कत आती है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत आती है, जी जी। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर थोड़ा थोड़ा रीडिंग रीडिंग से क्या होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको जो क्लासेस में समझा भी रहे हैं ना, वो आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। ऊपर से आपकी वोकैब भी बढ़ेगी और एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो अलग होगा। वो अलग होगा। जी जी। ठीक है। तो और कुछ फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली का सपोर्ट क्या रहा आपके लिए? सर मेरे लिए तो बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का। स्पेशली लाइक जब मेरा पीए में हुआ था, तब मैं कर्नाटक गया था। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, मुझे सब ऑफिस अलॉट हुआ था। वहाँ पे फ़िश का स्मेल आता था, मैं खाना नहीं खा पा रहा था। ऊपर से वहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा मिलता है, चूँकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। तो मुझे बहुत इशू आ रहा था, मैं एकदम दुबला पतला हो गया था। तो मुझे एक तरीके से रिज़ाइन देना था। मैंने घर वालों को बहुत ज़्यादा समझाया, फाइनली घर वाले माने भी। तो उनका एक देखा जाए तो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की लगी है उसके बाद छोड़ना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, लोग क्या कहेंगे ऐसा सब। बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा कि नहीं, अगर तुझे नहीं लग रहा है, मतलब तुझे अगर लग रहा है कि तू नहीं करेगा ये और अच्छी जॉब ले सकता है, तो तू बिल्कुल छोड़ दे। तो एक तरीके से उनका हर मतलब थ्रू आउट द जर्नी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखा है। मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा है कि कभी कभी मैं एकदम मॉक में मार्क्स नहीं आते थे तो एकदम थोड़ा मायूस सा बैठा रहता था, तो वो कहती थी कि नहीं नहीं हो जाएगा, बस तुम करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि ये देखा गया है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट हो चुके हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके प्रिपरेशन करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। जी सर। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब आपको था कि मैं इसको कर ले जाऊंगा? बिल्कुल सर, एक कॉन्फिडेंस भी था। बट इस बार एक्चुअली क्या हुआ था, वेंडर चेंज हो गया था ऐसे। जी। तो थोड़ा सा एक मन में डाउट भी आ रहा था कि, क्योंकि बीच बीच में इश्यूज भी आ रहे थे, लाइक सिस्टम क्रैश हो रहा है, कहीं पे पता चल रहा है कि पेपर का किसी ने देख लिया है, लीक हो रहा है एक तरीके से। तो थोड़ा डाउट भी आ रहा था। बट ये था कि हाँ मैं कर तो लूँगा, बिल्कुल मैं कर लूँगा। एक थोड़ा डाउट था बट हो जाएगा। स्कूलिंग के बारे में बताइए, क्या रहा है स्कूलिंग बैकग्राउंड आपका? सर मेरा स्कूलिंग प्रॉपर इंदौर से ही रहा है, वैष्णव अकेडमी करके स्कूल है। जी वहाँ से मैंने करा है स्कूलिंग। और रही बात ग्रेजुएशन की, तो एक्रोपोलिस से मैंने ग्रेजुएशन करा है, बीटेक करा है मैंने आईटी में। अभी जो स्टूडेंट्स पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर,
सर सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन मैनर में आप पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें और अपने सोर्सेज को जितना मिनिमम हो उतना रखें, येट कंप्लीट सोर्स हो वो। अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है उससे नहीं हो रहा है तो एक और बुक ले लीजिए, बट उसी सोर्स को रख के जितना मल्टीपल टाइम रिविजन्स करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके उतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और चूँकि ये जर्नी बहुत लंबी है, मॉक्स में फ्लक्चुएशंस आएंगे, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखें, अपने सोर्स के ऊपर विश्वास रखें और बस करते रहें, धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, जैसा देखा आपने कि हमारे साथ मयंक जी जुड़े हुए हैं और मयंक का जीएसटी इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई। तो इनका बस ये है कि अगर आप लगे हुए हो तो लास्ट में होना तय ही है। और 2024 में ये एसएससी सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि पीए के पोस्ट में ऑलरेडी सेलेक्ट थे और रिजाइन देने के बाद एक कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं मैं कर ले जाऊंगा। तो आपको केवल और केवल एक लाइफ में टारगेट लेकर के चलना है कि हाँ मेरे से ये चीज़ें हो जाएंगी, और लगे रहोगे तो एक ना एक दिन आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से सिलेक्शन के लिए, थैंक यू सो मच सर। और आगे के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।